Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that two satellites of the earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थ के अराउंड में दो सैटेलाइट्स हैं जो मूव हो रहे हैं, ठीक है। एक है S1 और दूसरा है S2। अब हमें क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2, राइट। ये रिलेशन हमें गिवन है यहाँ पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं चार ऑप्शन से उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब देखो, सबसे पहले क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द टू केसेस आर इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस जी, ये मास ऑफ अर्थ हो गया और ये सैटेलाइट का मास, ठीक है, अपॉन आर। अब देखिए आर, जी और एम ई तो सेम रहेगा, बट सैटेलाइट 1 के लिए यहाँ पे M1 आ जाएगा और वही सैटेलाइट 2 के लिए यहाँ पे जी एम ई, यहाँ पे M2 और ये आर आएगा। तो आप देखिए, जब ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर U1 और U2 किसके बेसिस पे चेंज होंगे, M1 और M2 के बेसिस पे। और क्योंकि M1 और M2 इक्वल नहीं है, वो 4 टाइम्स ऑफ M2 है, तो इसीलिए U1 और U2 सेम कैसे हो सकते हैं, सो दे आर नॉट इक्वल। तो हमारा ऑप्शन है तो गलत हो गया। अब बी की बात करते हैं, S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। अब देखो ये क्या रहेगा, सेम स्पीड से, मतलब ये सैटेलाइट से, मतलब इनके पास स्पीड की, मतलब हम क्या बात करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 की स्पीड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही देखना पड़ेगा। और अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, तो वो होता है हमारा अंडर रूट ऑफ जी एम ई, मतलब मास ऑफ द अर्थ एंड आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सैटेलाइट के मास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ M1 एंड M2 है, ठीक है। तो ये और जो स्पीड है वो सेम रह सकती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए सी की बात करते हैं, वहां पे क्या बोला जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू सैटेलाइट्स आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है जी एम ई, मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। अब यहाँ पे M1 आएगा सैटेलाइट S1 के लिए एंड सैटेलाइट S2 के लिए M2 आएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो मास पे डिपेंडेंट है, तो ये सेम कैसे हो सकती है जब मासेस से डिफरेंट है, तो सी ऑप्शन गलत है। अब अगर टी की बात करें, द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट S2। तो देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, ट्वाइस बाय आर एंड डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप देखो टाइम पीरियड के लिए ट्वाइस बाय आर तो मास नहीं दिख रहा है और ऑर्बिटल वेलोसिटी तो खुद ही इंडिपेंडेंट है। तो जब टी में कहीं पर भी मास नहीं है, M1 एंड M2 कहीं पर भी नहीं है, तो टाइम पीरियड के लिए वेरिएशन कैसे रहेगा, सो ये 4 टाइम्स कैसे आएगा। तो S1 के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वही इक्वल टू S2 के लिए रहेगा, ये 4 टाइम्स नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी हमें कौन सा निकालना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डी भी गलत हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ पे सेम ये वर्ड रहता, टाइम पीरियड इज सेम, तो हमारा ऑप्शन डी भी सही हो जाता, बट क्योंकि वहां पे हमें 4 टाइम्स बोला गया है तो इसीलिए क्या रहेगा, ऑप्शन डी भी गलत रहेगा। एंड हेंस द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।